इनको कुछ नहीं लेना है तुमसे, एक बात को इनको तुमसे कुछ भी नहीं लेना है। लेना है तो केवल आपको तुमसे मिलता है। इनके ऊपर भगवान की बहुत कृपा है। और मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है कि शिव समाज को आगे किसी ने बताया है तो केवल पसंद का हिस्सा। साहब आप सुनोगे, फिर तुम्हारे हाथों से चला गया ना, फिर ध्यान रखना लोग खड़े हैं ले जाने के लिए तैयार हैं। और तुम ये मत सोचना पद प्रतिष्ठा की बात, इस व्यासपीठ से भगवान से प्रार्थना करके दावे के साथ आपको कहना चाहता हूँ, एक दिन बहुत बड़ा पद और प्रतिष्ठा आपको मिलने वाला है। बेचारा क्या बेगाना कैसे पालक है। अब सब समझ रहे होंगे, सब समझ रहे, ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं। क्या उसने क्या आपसे क्या मांगा, क्या बिगाड़ा? अरे भजनलाल परिवार में कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, तो आ ही जाते हैं। और यही नहीं, राजस्थान तक की यात्रा आप करके जो जानकारी की सेवा। मुझे बड़ी खुशी है आपको ऐसे महापुरुष मिले। मुझे अभी अच्छा नहीं लगा। अभी साहब के आने से पूर्व एक दफ्तर कुछ बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि हमारे नेता नेता है ना, नेता ऐसे थोड़ी आते हैं, ये कभी इन्होंने नहीं कहा कि हमें नेता होगा। कोई नेता का इनका गुरु नहीं जानता भाइयों, कोई तुरंत कहते हैं मैं तुम्हारा भाई हूं। सैकड़ों बार मैंने सुन लिया इस चीज में, मैं तुम्हारा भाई, तुम्हारा सही का हाथ मेरे ऊपर रहे। ऐसा नेता हो सकता? किसी नेता ने ये कहा कि मैं तुम्हारा भाई हूं, तुम्हारा हाथ हमारे ऊपर रहे? किसी ने कहा? यदि किसी ने कहा तो हमारे कुलदीप भाई ने कहा। मैं किसी की बड़ाई नहीं करता, मैं जो है वो ही कहता हूं। मुझे कोई पार्टी विशेष से लेना नहीं, कोई लगाव नहीं, कोई मतलब नहीं, लेकिन मुझे तो भजनलाल परिवार से लगाव। और मुझे ही नहीं, आपको बोला उसके सज्जनों, जब तक आपको भजनलाल जी के परिवार से लगाव नहीं होगा तब तक कुछ नहीं है। इनको कुछ नहीं लेना है तुमसे, एक बात को इनको तुमसे कुछ भी नहीं लेना है। लेना है तो केवल आपको तुमसे मिलता है। इनके ऊपर भगवान की बहुत कृपा है। कोई आवश्यकता नहीं है, इनको कोई राजनीति की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आवश्यकता है तो आपको इनसे लेना है। और भगवान ने आपको ऐसा इस युग में ऐसा पुरुष तुम्हारे घर में पैदा किया है और तुम भूलते जा रहे हो। धिक्कार है जीवन को, धिक्कार है कुल को, धिक्कार है तुम्हारी विद्या और बुद्धि को, जो तुम कुलदीप जैसे व्यक्ति को पहचान नहीं पा रहे हो। ऐसा महापुरुष मुझे बहुत गिरा कि पीछे बहुत गिरा। आश्रम में लोग आते थे यहाँ कि तुम्हें बात ना करनी पड़ी। मैंने कहा यार तुम कैसे लोग हो? भाई मेरे, मैं ज्यादा नहीं कहता, भाव में आके कुछ बोल जाऊंगा, लेकिन क्षमा चाहता हूं। तुम इनसे कुछ न कुछ सीखो। ये तुम्हारे समाज का कोई रत्न है, बहुत बड़ा रत्न है, इसको ऐसे मत खोलो। यदि खो दिया एक दिन पछताओगे सज्जनों। और मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है कि शिव समाज को आगे किसी ने बताया है तो केवल पसंद का हिस्सा। साहब आप सुनोगे, 98 की बात है, मैं वृंदावन में था। वृंदावन में कोई एक संत भागवत पढ़ने आई थी। उन्होंने कहा कि मैं विष्णु हूं, तो मैं कोई पहचान नहीं पाया। तब एक बहुत बड़े महात्मा बैठे थे,
उस समय उन्होंने मुझे अभी याद है, उन्होंने कहा विष्णु वो श्री हरियाणा प्रदेश मुख्यमंत्री श्री बसंत राय। मुझे उस समय अभी याद है, विष्णोई समाज का नाम यदि रोशन किया है, विष्णोई समाज को जगत में यदि कोई पद प्रतिष्ठा दी है तो विष्णोई स्वर्ग श्री भजन लाल जी का परिवार, केवल परिवार है। मेरी बात को अन्यथा नहीं ले आप लोग, मैं कोई राजनीतिक नहीं, मैं आपसे स्पष्टवादी हूं, इसलिए कह रहा हूं। इसलिए करवत मेरी प्रार्थना है आप लोगों से, ये जो दीपक है आपके कुल का, इसको अच्छे से प्रज्वलित आप लोग रखो और इसमें घी डालने की शक्ति रखो। जब तक जितना आप इसमें घी डालोगे उतना ये प्रकाशित रहेगा सज्जनों। और एक दिन तुम्हारे हाथों से चला गया ना, फिर ध्यान रखना, लोग खड़े हैं ले जाने के लिए तैयार हैं, और तुम ये मत सोचना पद प्रतिष्ठा की बात। इस व्यासपीठ से भगवान से प्रार्थना करके दावे के साथ आपको कहना चाहता हूं, एक दिन बहुत बड़ा पद और प्रतिष्ठा आपको मिलने वाला है। मेरी बात करके फिर आप इधर उधर देखते रह जाओगे, लेकिन लोग चुपके से उठा के जाएंगे। परिवार कोई कम नहीं है, और ये व्यासपीठ प्रशंसा राजा की कर रही है, और महाराज राजा की प्रशंसा करने के लिए भगवान भी अनुमति देते हैं। ये भागवत में सब राजाओं की प्रतिष्ठा है, राजा परीक्षित की कथा है, ये कोई कम नहीं है, आप ध्यान रखना। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे महाराज जी भागवत बोल रहे हैं, भजन लाल जी की कथा बोल रहे हैं, इसमें राजा परीक्षित की कथा है, आप समझ आते हैं। तो ये भी कोई हमारे हरियाणा प्रदेश के राजा थे, हरियाणा उनके यशस्वी सुपुत्र भाई श्री कुलदीप बिश्नोई साहब पधारे हैं, तो बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भगवान से कामना करूं इनकी रति, इनकी मति, इनकी गति ठाकुर जी की श्री चरणों में समर्पित हो। और सदरपुर वालों से तो मुझे इतनी से हो है, पूरा उलाहना तुम्हारे ऊपर ही है। बेचारा क्या बेगाना कैसे पालक है, अब सब समझ रहे होंगे, सब समझ रहे, ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं। क्या उसने क्या आपसे क्या मांगा, क्या बिगाड़ा? अरे भजन लाल परिवार ने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, ध्यान रखना। यदि किया है तो उन्होंने हित किया है, कभी भी अहित नहीं किया, ध्यान रखना। लेकिन यही मेरी गर्व प्रार्थना है, आप लोगों से एक बार भूल भी है, जामो जी ने कहा भूल को सुधार लो, बस वही तुम्हारा समझवान है। और ये बंदा कभी हाथ से निकल गया तो फिर आपको ऐसा हाथ आने वाला कभी भी नहीं है, याद रखना। इसलिए पूरी समाज को मैं, और समाज को नहीं, मैं तो 36 बिरादरी के लोगों से कहना चाहता हूँ। साहब आपसे क्या बताऊं, एक बार मैं यहाँ हिसार से आगे, हाथी से आगे का कथा बोल रहा था, छोटा सा गाँव, गड़ी गाँव, शायद यहाँ आए हुए होंगे लोग, एक ब्राह्मण का वो कथा बोल रहा था। तो वहां ऐसे अंदर गया, मुझे महाराज जी अंदर चलो, तो श्रीमान पूर्व मुख्यमंत्री गोलोकवासी भजन लाल जी की प्रतिमा लगी हुई थी, उसके घर में फोटो, जैसे अपने आश्रम में फोटो। बोले महाराज यही तो हमारे भगवान है, आज इनकी बदौलत तो हम लोग स्टेज पे है। ब्राह्मण परिवार की नेत्रों में धर्मराष्ट्र बिंदु थे। उन्होंने कहा महाराज 96 में आपने ऐसी आवाज लगा दी कि जो कोई पढ़ा लिखा है मेरी कोठी में आओ, और उसको मैं एक नौकरी देने की जगह 2 नौकरी देने की ताकत रखता हूं। उस समय मेरा परिवार सब नौकरी में लगा, आज हमारा परिवार आनंद के साथ जी रहा है। ऐसे लोग तो तब मुझे कहने का संकोच नहीं, ऐसा राजा न भूतों भविष्य नहीं, न हुआ न होगा, तो उन्हीं का सुपुत्र होगा। ध्यान रखना, तुम्हारा हमारा सबका करेगा, और एक दिन भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो वही स्थान ग्रहण करेगा, एक दिन अवश्य करेगा। हमारी व्यास पे देर जरूर है, लेकिन अधेर नहीं। ध्यान रखना, इस बात को लौट करके रखना होगा।
जरूर है, अंधेर बिल्कुल नहीं, लेकिन देर जरूर है, अंधेर बिल्कुल ये ध्यान दर्शन भगवान साथ में आए हुए समस्त नेताओं को भी मेरी ओर से बहुत बहुत साधुवाद, इनके भाई लोग आए तो भी बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, और जितने भी इस सभा के लोग आए उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़ी श्रद्धा, बड़े भाव कमेटी के लोगों शांति करूंगा कि आपका मान सम्मान करे, स्वागत करे। अतिथि, अतिथि किसे कहते पहले तो समझो, ज्यादा टाइम तो है ना। हाँ, अतिथि किसे कहते? अतिथि का मतलब होता है अतिथि, अतिथि। मुझे पटवारी जी ने कहा कि 18 तारीख को आएगा। हमने डॉक्टर से कहा 18 को नहीं आएगा। कहाँ गया वो डॉक्टर? किधर? क्या काम है? मैंने कहा 18 को नहीं आएगा। यदि अतिथि हमारे हैं तो नहीं आते। अतिथि का मतलब होता है अतिथि, अतिथि जिसकी आने की डेट कंफर्म नहीं हो, किसी को बना नहीं था रास्ते में। लोगों को पता है, मीडिया में पता है 18 तारीख को आने वाले हैं, लेकिन 16 तारीख को प्रकट होगी तो तुरंत लगे। खुशी को अतिथि कहते हैं, खुशी का नाम अतिथि है। तो बहुत बहुत आभार, आज हमारे अतिथि का बन के आए हैं, तो कमेटी के लोगों का आभार और ये सम्मान करें, स्वागत करें। फिर कितना समय दिल्ली से आए, न जाने कहाँ कहाँ जाना है, बहुत जगह जाना है, इसलिए हम भगवान से कामना करेंगे कि आप सब लोग बड़े श्रद्धा से, बड़े भाव से सुंदर सा को स्वागत करें, 2 मिनट की स्पीच भी दें, और फिर यदि समय सुने तो 5 मिनट कथा भी सुने, बने तो फिर आप प्रस्थान करें। भगवान आपकी मंगल कामना। धन्यवाद। अब मैं हमारे इस विष्णु सभा दंडेश्वर मंदिर सदनपुर के प्रधान नामचंद के भाई ओम प्रकाश जी राहत से निवेदन करूंगा, कृपया वो आए और गुरु जी के और हमारे आपके अतिथि, हमारे अजीज, हमारे हृदय सम्राट भाई साहब के लिए 2 शब्द बोले भाई ओम प्रकाश जी, उसके बाद में उनका स्वागत। बोले भुजम्बेश्वर भगवान की, भागवत भगवान की, परम संदेश अनाश्री विभूषित अति दुर्लभ मानवतावादी संत महामंडलेश्वर आचार्य श्री बजरंगदास महाराज आपके श्री चरणों में नमन करते हुए मंच पर विराजमान सभी विद्वान सम्मानित मंच, इस पंचम दिवस भागवत ज्ञान यज्ञ समारोह में पहुंचे हुए श्रोतागण, इस श्री मद भागवत तथा ज्ञान यज्ञ समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में विशेष रूप से पधारे हुए बहुत ही तेजस्वी, ओजस्वी, यशस्वी, ऊर्जावान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और नौजवानों के दिलों की धड़कन तथा संपूर्ण विश्व समाज का राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करने वाले एकमात्र नेता विष्णु रतन चौधरी कुलदीप सिंह पूर्व सांसद व उनके साथ में पधारे हुए श्री रणजीत सिंह जी बनियार, आप सभी का यहाँ पर कर्तव्य पहुंचने पर श्री गुरुजम्बेश्वर मंदिर धर्म शक्ति रानी सदनपुर कमेटी की ओर से तथा संपूर्ण ग्रामवासियों तथा क्षेत्रवासियों की ओर से जोरदार तालियों से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आपके आगमन की खुशी का अंदाज इन नौजवानों के खिलते हुए चेहरों से लगाया जा सकता है। आपको हमारे बीच में पाकर सुखद अनुभूति हो रही है, क्योंकि जननायक स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी परिवार का विश्व समाज पर बहुत बड़ा उपकार रहा है और रहेगा। समाज को ऊपर उठाने के लिए तथा एक सूत्र में बांधने के लिए ऐसी धुरी की आवश्यकता होती है। कई बार अपने ही जोर से व्यक्ति गिर जाता है और फिर पछताता है। ठीक ऐसी ही स्थिति वर्तमान में इस क्षेत्र के लोगों की है। स्वर्गीय चौधरी भजनलाल परिवार हमेशा से इस क्षेत्र का
सोचा सोच रहा है और रहेगा। क्षेत्रवासियों के इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है सभी क्षेत्रवासियों को। कल कथा के बाद में गुरुजी बतला रहे थे, लोगों को समझा रहे थे कि राष्ट्रीय स्तर पर बिश्नोई समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले कोई एक नेता है तो वो कोई बिश्नोई है। हो सकता है